आज तारीख है 9 जनवरी 2024 एंड टाइम हो रहा है 12:25। आधा दिन निकल चुका है एंड एज यू कैन सी प्राइस ने एक बड़ा गैप अप दिया एंड उसके बाद ऊपर की तरफ मूव दे दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आगे हम किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मार्केट में एकदम देखो, जैसे कि कल एकदम नीचे का एक डाउनफॉल आया था, सबको लग रहा था कि सेलिंग होगी। अगर तुम देखोगे 700 600 700 पॉइंट्स के आसपास का बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मूव आया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक गैप अप होने के बाद आज ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा है। तो यार एज यू कैन सी ऑन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं अपनी एक रेंज में है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे गया, ऊपर गया, एक रेंज लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आया, सपोर्ट ले रहा है। तो तुम अगर इसे कहो तो एक रेंज तुम इस मार्केट में कह सकते हो कि एक ही रेंज में मार्केट है। तो रेंज में जब मार्केट होता है तो क्या होता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है, नीचे जाता है सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है। तो ऐसे मार्केट में कॉन्ट्रा स्ट्रेटजीज पे तुम पैसा कमा सकते हो। कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, जब प्राइस सपोर्ट पे आए तो बाय कर लो, रेजिस्टेंट पे आए तो सेल कर दो। सपोर्ट पे आने के बाद सेल नहीं करना होता, और यही कल हुआ कि प्राइस अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पे आया और यहाँ पे अपनी एक बाइंग हो गई। अभी ये भी हो सकता है कि ये कंटिन्यू करे ऊपर की साइड के लिए और अपने रेजिस्टेंट लेवल के आसपास आके फिर सेलिंग दिखाए। ठीक है, अब हम इससे ये नहीं कह सकते कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ऑल टाइम हाई बनाएगा, नीचे जा रहा है तो एक फॉल देगा। लगेगा ऐसा कि प्राइस नीचे जा रहा है तो एक फॉल देगा और ऊपर जा रहा है तो एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बात कर लेते हैं कि नाउ मोमेंट में क्या हो रहा है, अभी के लिए हम क्या ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर चुका हूँ ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी पे बात करेंगे, पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है हमारा 48,000 का एक रेजिस्टेंट है एंड उसके अगला जो सपोर्ट है वो 47,600 के आसपास का सपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं इनके एक्सटेंशन की, तो वो है 47,900, इसका पहला एक रेजिस्टेंट लेवल आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है 47,900 पे, तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। 47,900 पे हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया एंड अगला लेवल जो सपोर्ट का आ रहा है वो आ रहा है 47,700 का। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे किस तरीके से लेवल ट्रेड है, तो यार एक रिस्की ट्रेड हम यहाँ पे तब ले सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो एक्सटेंशन ऑफ सर रेजिस्टेंट पे हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द सेल ऑफ 15 पॉइंट्स के आसपास का। और वही अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर अपर साइड। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी के ऊपर यहाँ पे सारा काम रहेगा। प्राइस अगर रेजिस्टेंट पे आता है तो सेल करो, सपोर्ट पे आता है तो बाय करो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट वाली स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर ही काम करना एंड उसके ऊपर ही पैसा इस समय एटलीस्ट बन सकता है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में जो हमारा रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तो हमारा 21,750 का ये लेवल निकल के आ रहा है रेजिस्टेंट, और जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,600 का लेवल। ठीक है, तो जो हमारा ये लेवल था 21,600 का, अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो इसे हम थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ कर देंगे 21,620 तक का। ठीक है, और जो इसका एक्सटेंशन आ रहा है वो आ रहा है 21,650, तो इसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी रहेगी, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंट पे सेल। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अगर रेजिस्टेंट की बात करें, रेजिस्टेंट का कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो पर्सनली मैं इस रेजिस्टेंट पे सेल करना पसंद नहीं करूँगा। प्राइस अगर सपोर्ट पे आता है एक्सटेंशन पे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके बाय करूँगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंट पे जाता है तो मैं सेल नहीं करने वाला, क्योंकि उसके नीचे का जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है, 21,700 का, वो एक न्यूट्रल लेवल है, यानी उसमें बाइंग भी हो रखी है और सेलिंग भी हो रखी है, वो किसी भी तरफ बन सकता है। अगर ये सपोर्ट बनता है तो वो ये वाला लेवल तुम्हारा सपोर्ट बन जाएगा, ये अगर रेजिस्टेंट नीचे की तरफ जाता है तो ये वाला लेवल रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो जब तक किसी चीज़ का एक्सटेंशन नहीं बनता सपोर्ट और रेजिस्टेंट का, जब तक मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला इस वाले लेवल पे। अब बात करें हमारे मेन फिन निफ्टी की, क्योंकि आज उसी की ही एक्सपायरी है। ओके, तो फिन निफ्टी पे अगर बात करें यप, तो फिन निफ्टी में अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 21,500 का आ रहा है। ठीक है,
दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 21,400 का आ रहा है, ठीक है। और यहीं से प्राइस ने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी लिया। अब जो इसका एक्सटेंशन है रेजिस्टेंट का वो 21,450 का है और वहीं पर ही प्राइस है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि सीखने वाली चीज ये है कि हम यहाँ पे इस एक्सटेंशन पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते सेलिंग का साइड का। इसका रीजन क्या है कि इसके नीचे ही यहाँ पे सपोर्ट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंट है किसका, 21,500 का। अब अगर ये वाला लेवल 21,400 का लेवल सपोर्ट ना होके एक न्यूट्रल लेवल होता या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता तो मैं इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंट पे यहाँ पे सेल कर सकता था। लेकिन अभी एक्सटेंशन और रेजिस्टेंट के बाद क्या है, सपोर्ट, तो हम यहाँ पे अभी सेल नहीं कर सकते। हम सेल कब कर सकते हैं, जब सेम कंडीशन में प्राइस अपने रेजिस्टेंट पे होगा तो हम INRS स्ट्रेटजीज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेलिंग की साइड के लिए। अब सपोर्ट पे हम बाय बिल्कुल नहीं कर सकते, सपोर्ट पे बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके अगला जो लेवल है वो न्यूट्रल लेवल नहीं है, वो एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंट है। डेट्स वाई हम सपोर्ट पे बाय नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर प्राइस 21,350 पे आता है और ऐसी ही कंडीशन रहती है तो हम इजीली बाय कर सकते हैं। लेकिन एज यू कैन सी ऐसी कंडीशन अभी नहीं है। प्राइस 21,450 पे और 21,450 में होने के बावजूद भी हम सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके अगला जो नीचे का लेवल है वो सपोर्ट है, ना कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर न्यूट्रल लेवल। अगर वो न्यूट्रल लेवल या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता तो हम यहाँ पे एक रिस्क ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं बनता। एज यू कैन सी अभी अभी रिफ्रेश होने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग की तरफ प्रेशर बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट पे आने के बावजूद इसको अगला जो लेवल है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंट है, ना कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। डेट्स में हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे ना सेल करेंगे। तो फिर निफ्टी में अभी के लिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बन रहा। लास्ट हम मिड निफ्टी की बात कर लिया कि मिड निफ्टी में क्या ट्रेड है। मिड निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मिल सकता था, लेकिन हमने वो कहीं ना कहीं मिस करा। एंड वो ट्रेड था सेलिंग की साइड के लिए, ठीक है। सेलिंग की साइड के लिए हमें बहुत बढ़िया ट्रेड इसलिए मिल रखा था क्योंकि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंट है, 10,525 के आसपास ये रेजिस्टेंट निकल के आ रहा था, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। अब इस रेजिस्टेंट के बाद पूरे लेवल जो नीचे है ना, इन पूरे लेवल्स में कहीं